वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। आपको अहम खबर दें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात के लिए इनके घर पहुंचे और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमत तो ये भी कह रही है कि हमारा कोई मसवदा ही नहीं है, और उन्होंने सवाल उठाया कि जो मसवदा सामने रखा गया वो किसका था। और मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना है कि हमें किसी भी सूरत में ये मसवदा काबिल कबूल नहीं, मुल्क की इमारत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। जबकि PTI रहनुमा असद कैसर की जानिब से मौलाना फजल रहमान के आज़ाद में जहराना दिया गया था। इस मौका पर साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत के आईनी तरमीम से मुतालिक मसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमने फैसला किया, तमाम चीज़ों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के हालात सबको पता है। JUI और PTI या पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। आईनी तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसवदा अलग अलग है, जबकि अपोजिशन से आईनी तरमीम छुपाई जा रही है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। मजबूत पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी होना जरूरी है। नाज़रीन, PTI के सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, जबकि सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। इनके सवाल को कोई कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे और उनके सवाल कोई कबूल नहीं। अभी ना वक्त है और ना ही हालात के ऐसी आईनी तरमीम की जाए। हम वकील इस अदालती निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं। उनका कहना था कि हमने किसी और कोर्ट को किसी सूरत मंजूर नहीं करना, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही मानते हैं। ये लोग एक ऐसी कोर्ट लाना चाहते हैं जिसमें ये अपने डाउट लाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी PTI बुशरा बीबी के बरीयत की दरखास्तों पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई, तबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमल बेंच ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने केस से बरी करने की इस्तदा कर रखी थी, जबकि दरखास्त में इस्तदा की गई कि जब तक केस हाई कोर्ट में है कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए रोका जाएगा। जबकि इस्लामाबाद ने दरखास्तों को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। आगे बढ़े आपको बताएं, ईवान बाला और ऐवान जरी दोनों नामुकम्मल हैं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तरमीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी और इख्तियार नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही। जबकि PTI आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। 400 से ज्यादा रोज बीत गए जबकि बानी PTI कैद में है। हमारा मुतालबा बानी PTI की रहाई और मैंडेट की वापसी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाइए, फिर तरमीम पर बात करेंगे। लगेगा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाऊं, मैं किस कोर्ट में जाऊं? और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं कर रहे, जब उसके इख्तियार को तकसीम कर लेंगे तो फिर क्या अमल करेंगे? साथ में जिस तरह कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई DPO, कोई गलती से कोई ईमानदार आ जाए, वो स्टैंड ले ले, वो सच्ची बात कर ले, उसको बदली कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो हाई कोर्ट्स के लिए ट्रांसफर का जो कानून लाना चाह रहे थे कि नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने आईनी तरमीम के मसवदे पर सियासत की है। वज़ीर इत्तलात ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से वसीतर मुशावरत का सिलसिला जारी है। तमाम सियासी जमातों ने न सिर्फ इस पर गुफ्तो शनीद की बल्कि कोशिश की कि इस पर इतफाक राय पैदा हो। जबकि पार्लियामान में तमाम जमातों ने आईनी तरमीम पर
सर हासिल गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर कानून का आईनी तरमीम के मसौदे के हवाले से भी किरदार लायक तहसीन है और आईनी तरमीम में मजीद मुशावरत करके इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, तो मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अलहदा की जाए ताकि आईनी मामला जो है वो अलहदा डील हो सके, और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कॉर्पोरेट केस है, उनका बर वक्त फैसला हो सके। और केस लोड इतना है कि हजारों केसेस जो है वो पेंडिंग होते हैं, और लॉ मिनिस्टर ने जो मसौदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो है वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही है, इंसाफ के असूल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया हुआ बंदा है, ये सब बिलावल भुट्टो के कहने पर कर रहा है। इख्तियार अवाम का पोर्टल के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम इख्तियारात से अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। पोर्टल के जरिए अवाम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि पोर्टल से पता चलेगा आपके टैक्सेस के पैसों से क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि किस अदारे के पास कितनी शिकायत मौसूल हुई पोर्टल पर अपलोड होंगी, अवाम को इख्तियारात मिलेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी, जबकि मेंबर्स निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। दुरानी समाज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि इस मौका पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह का कहना था कि वैसे आपने इलेक्शन कहाँ कराए थे, 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए, 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, इसके नतायज भुगतना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी की फेक वीडियो की खिलाफ दरखास्त पर डीजी एफआईए को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि अदालत ने एफआईए की रिपोर्ट पर सवालात उठाते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट बताती है आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। डेप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने एफआईए की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने एफआईए की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा, गिरफ्तार करने के तो एसएचओ मता ने बताया कि मुलजिम की जमानत हो चुकी है। मुलजिम ने अब लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत करवा ली है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग इतने सादा हैं कि पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया, आपका जोर उधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा, केपी पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मुकदमे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जमानत दी। अदालत ने कहा, आपकी एफआईआर का मुलजिम था, आपने गिरफ्तारी डाली नहीं, पुलिस को पेश करवा कर कैसे जुडिशियल करवाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आपको एफआईआर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कैसे जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा, आपका तफ्तीशी कहाँ था, जबकि मता पुलिस से आपने अपना मुलजिम क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तो मैंने एक्स पर लीगल बहस सुनी थी, जबकि अदालत ने डीजी एफआईए को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नाज़िम मुजवजा आईनी तरामीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला नुमाइंदा तंजीमों का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तमाम वकला नुमाइंदा तंजीमों को दावतनामा जारी कर दिया, जबकि इजलास आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बार हॉस्टल के ऑडिटोरियम में होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में हुकूमती मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से बहस होगी, जबकि इजलास में मुजवजा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक हुकूमत से वज़ाहत तलब की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है, जबकि अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुजवजा तरामीम का मसवदा ना दिखाने से जाहिर है पूरी दाल ही काली है।
आगे बढ़े नाज़रीन, आपको बताएं सिंध हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। कराची में बारिशों से मुतासर सड़कों को बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। जबकि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में बारिशों से मुतासर सड़कों की मरम्मत से मुतालिक जायजा इजलास भी हुआ, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर शाह, वज़ीर बल्दियात साद गनी, जबकि चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इजलास में कराची में बारिशों के दौरान मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। इस बात पर इत्फाक किया गया कि शहर के 7 अजला में सड़कों के पेशवर्क की जरूरत है। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कराची की सड़कों का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में ये भी मालूम कर रहे हैं कि वो सड़कें कब खराब हुई। नासिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की टेलीफोन गुफ्तगू हुई। चार्ल्स सोम ने वज़ीर आज़म को अगले माह का कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम को दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म बादशाह चार्ल्स सोम की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और ओहदा वज़ीर आज़म का कहना है कि चार्ल्स शाह के ओहदा संभालने के बाद ये पहला इजलास होगा और इजलास में नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन को भी फ़रोग दिया जाएगा, जबकि कायदीन के साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा और कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का इआदा भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। काबीना इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सुबह 11 बजे सिविल सेक्रेटरीट में होगा। इजलास के लिए 40 निकात से ज्यादा एजेंडा जारी किया गया, जबकि एजेंडे में सैलाब से तबाह सड़कों, पुलों की दोबारा तमीरात का मनसूबा, जामियात की वीसीज की तैनाती के लिए कमेटी की तश्कील का मामला भी शामिल है। इजलास में वीसीज की कारकर्दगी जांचने के लिए कमेटी की तश्कील का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इलामे के मुताबिक ज़कात और अशर को कौंसिल कायम करने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि काबीना इजलास में कई दीगर अहम अमूर की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 सितंबर के जलसे से कबल पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस ने पंजाब असेंबली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अली इम्तियाज वड़ाइच 2 घंटे पुलिस की हिरासत में रहे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रहा कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने रात गए पीटीआई लीडर आलिया हमजा के घर पर भी छापा मार दिया, जबकि आलिया हमजा ने कहा कि 16 माह पाबंद सलासल रहने के बावजूद भी पुलिस ने मेरे घर रेड किया। 3 थानों की पुलिस ने मेरे घर पर आधी रात को रेड किया। पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली। ये पीटीआई के जलसे से डरे हुए हैं। मैं जमानत पर हूँ, अगर मतलूब हूँ तो मुझे बताया जाए। जराये के मुताबिक पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब पीटीआई ने लाहौर जलसे के इंतजाम के सिलसिले में 27 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।